आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाती? हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ये भी हो सकता है, लेकिन अपनी मांग को हम लोग पूरी करवा के यहाँ से हटे। ये कफन बांध के आए हैं सर। लड़के जाएंगे, भिड़ के जाएंगे, बीते रहित वाले वेतन लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बेटियां तो पढ़ चुकी हैं, लेकिन किसी कारण एफिलिएटेड कॉलेज में है, तो क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? एनडीए के द्वारा बिहार बंद के बाद मच गया भारी बवाल। देखिए अभी हम जेडीयू कार्यालय के पास है। देखिए ये जेडीयू कार्यालय है और यहाँ पर बीत रहित शिक्षक अपनी मांग को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए हैं और भारी संख्या में धरना पर बैठे हैं। ऐसे में हम बीत रहित शिक्षक से जुड़ते हैं और बात करते हैं। किस मांग को लेकर आप लोग जेडीयू कार्यालय? हम लोग वेतन को लेकर आए हैं, वेतनमान को लेकर आए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार का हम लोगों को भी दे, क्योंकि सरकार का वेतन नहीं मिला और तो जब से एफिलिएटेड है तब से नहीं मिला, लगभग 40 वर्षों से कहा जाए। जी बिल्कुल, बीच में भीख रूपी अनुदान मिला है, भीख, सरकारी भीख कहेंगे उसको, वो भी बंद हो गया है। 8 सालों का भीख बाकी है और हमारे कॉलेज में अंदरूनी जो सोर्स है वो भी खत्म हो गया है। इस स्थिति में हमें पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार का खजाना सबके लिए खुला हुआ है, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, पंचायत सेवक हो, टोला सेवक हो, सिंचाई से संबंध जो भी है लोग, सबका हो गया है। लेकिन एक अछूता वर्ग जो है हमारा वित्त रहित कर्मचारी रह गया है। सरकार से हम मांग करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी मांग को पूरा करेंगे। चुनावी साल है, ऐसे में लगता है, उम्मीद है कि आप लोग की जो मांग है वो पूरा हो सकता है। देखिए सरकारी भी यानी कि अनुदान जो नीतीश कुमार ही देना शुरू किए हैं, उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री ये वेतनमान भी यही देंगे। आप लोग की संख्या कितनी है? हमारी संख्या लगभग 5000 यहाँ पर जुटे हुए हैं और 28 तारीख से ही हम लोग आंदोलन पर हैं। कभी किसी वीरेंद्र नारायण यादव के यहाँ, तो कभी संजीव कुमार सिंह के यहाँ, तो कभी गांधी मैदान, हर जगह हम लोग बारी बारी से। विभाग से कोई अधिकारी आप लोग से मुलाकात करने गया कि नहीं? नहीं, विभाग से कोई नहीं मिलने आया है। संजीव कुमार सिंह के यहाँ कल हमारा प्रदर्शन था, वो हमारे यहाँ हमारा बहुत अच्छा कदर किए। बाकी अब तो सरकार को जो करना है सो करना है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिला के प्रति लगातार सम्मान की बात करते हैं, महिला को सम्मान देते हैं, 35% आरक्षण लागू किए, रोजगार को लेकर 10,000 प्रति माह 2 लाख मतलब रोजगार करने के लिए दिया। ऐसे में आप लोग धरना पर बैठ गए हैं। यही क्वेश्चन तो हमारा भी है कि हम आखिर वित्त रहित कॉलेज में भी महिलाएं हैं, आखिर हम अछूते क्यों हैं? हम भी तो, जैसे उनका नारा है, एनडीए सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो यहाँ बेटियां तो पढ़ चुकी हैं, लेकिन किसी कारण एफिलिएटेड कॉलेज में है, तो क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? नीतीश जी हमारे पिता तुल्य हैं, नीतीश जी ने सबका कल्याण किया है और उम्मीद है, पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग का भी कल्याण करेंगे। वित्त रहित कैसा उम्मीद है? उम्मीद लेकर आए हैं, जेडीयू के बाहर बैठे हुए हैं रोड पे, है ना? नीतीश, आपको नहीं पता होगा, वित्त रहित शिक्षक अभी तक सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के ऊपर जिंदा है। 40 साल से हम लोग यही झेल रहे हैं और उम्मीद के नीतीश जी मतलब कि उनके भी शासनकाल में विभाग के द्वारा कोई अधिकारी आप लोग से मुलाकात की है? कोई बात बनी आप लोग? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। देखिए आगे क्या, कल संजीव सर मिले थे, उनका भी पॉजिटिव उत्तर था, आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद है, पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग का सुनेंगे। हम लोग जनता है, अपने राजा से कुछ कहने आए हैं, भीख मांगने आए हैं, जो कह लीजिए आप, क्योंकि हम लोग को कॉलेज के राजा से उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो आए हैं। उम्मीद नहीं होता तो आते ही नहीं, उम्मीद नहीं होता भैया तो आते। कैसा उम्मीद है? ऐसा उम्मीद कि आप बाहर धरना पर रोड पर बैठ गए हैं? कटोर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलेज के इंटरनल सोर्स से हम लोग को कुछ मिलता है, सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिलता है। सबका हुआ, मदरसा का हुआ, संस्कृत विद्यालय का। क्या हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं? नहीं ना, मतलब हमारा भी तो समान अधिकार है। हम लोग इवोल्यूशन कराते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन कराते हैं, ये आप इलेक्शन ड्यूटी में रहते हैं, हम लोग हर क्षेत्र सरकारी सेवा देते हैं, फिर भी तो हम लोग क्यों सरकारी वेतन से अछूत हैं? क्यों? ऐसा क्या गुनाह हम लोग किए, क्यों अछूते हैं? यही मेरा मतलब नीतीश जी से, एनडीए की सरकार से विनती है, अनुरोध है कि प्लीज भैया, प्लीज सर, आप हम लोग का कल्याण करें। आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है देश में, ठीक है, और उन्होंने बेटियों को प्रोत्साहन राशि दी, सब कुछ कर रहे हैं, फिर आपको अभी रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। मैं भी देखते रहती हूँ, मैं नीतीश जी को फॉलो भी करती हूँ, तो उन्हीं से उम्मीद है। आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाती? हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ये भी हो सकता है। वित्त रहित शिक्षक उम्मीद पे जिंदा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बस इतना ही कहेंगे। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और यही है कि हम लोग का वेतन कर दे, पेंशन कर दे, हम लोग बहुत आभारी रहेंगे, जिंदगी भर उनका नाम लेंगे। चुनावी वर्ष है, हम लोग का सारा वोट उनको जाएगा, हम लोग उन्हीं के वोटर हैं।
बस इतना ही है। जय हिंद। देखिए यहाँ पर लोग गाना गा रहे हैं कि लेकर जाएंगे वेतन अपना लेकर जाएंगे। क्या गाना गा रहे थे? लेके जाएंगे वित्त रहित वाले वेतन लेके जाएंगे वित्त रहित वाले वेतन लेके जाएंगे। लड़के जाएंगे भिड़ के जाएंगे वित्त रहित वाले वेतन लेके जाएंगे वित्त रहित वाले वेतन लेके जाएंगे। अभी तक तो उम्मीद पर आप लोग टिके हैं, अभी तक आप लोग की जो मांग है वो पूरा हुआ नहीं, अब कब लेकर जाएंगे? अब चाहे तो क्षरण होगा, नहीं तो मरण होगा। आज 5 सितंबर के बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर तब भी सरकार नहीं सुनी तो आत्मदाह करेंगे, लेकिन वेतन मान लेके जाएंगे। बिना वेतन लिए पटना से लौट के नहीं जाएंगे। अभी तक कुछ बात बनी है कि नहीं? अब सरकार समझ रही, अपना तंत्र समझ रही। हमसे कोई वार्ता करने अभी तक नहीं आया है, हमसे कोई वार्ता करने। सभी लोग आप लोग आए कहाँ से हैं? बिहार के भिन्न जिलों से सब लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में बिहार के भिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उम्मीद पर अभी तक 40 साल गुजार दिए हैं, 10 दिन और उम्मीद पर गुजारेंगे। तो देखिए यहाँ पर बीत रहित शिक्षक अपनी मांग को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। उम्मीद पर है, क्या लगता है उम्मीद पूरा होगा? हाँ, हाल में हमारी उम्मीद है हमारी मांगे पूरी होगी। नीतीश सरकार हमें अनुदान दिए हैं तो वो वेतनमान देंगे, ये हमारा एकदम पूर्ण विश्वास है। इसीलिए हम लोग बिहार के पूरे बिहार से कोने कोने से हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और हमारी मांगे पूरी होगी और हम मांग पूरी करवा के ही पटना की धरती को जाएंगे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी भी कहते हैं एक ही बात, नीतीश जी भी एक ही कहते हैं कि बेटी जब वो पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। तो बेटी पढ़ लिख कर रोड पर क्यों बैठी? जब नहीं सुन रहे हैं नीतीश तो हम लोग क्या करें, रोड पे उतर गए हैं। लेकिन अपनी मांग को हम लोग पूरी करवा के यहाँ से हटे। ये कफन बांध के आए हैं सर पे। नहीं होगा तो आमरण अनशन होगा, आत्मदाह होगा, जो करना होगा वो करना होगा। हम लोग एकदम कसम खा के आए हैं कि लेके ही जाएंगे, चाहे जैसे सरकार को सुनना हो। नीतीश बाबू सुनेंगे, हर हाल में सुनेंगे। तो देखिए जेडीयू कार्यालय में ताला लगा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है और ये लोग जो बीत रहित शिक्षक हैं, ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 5 तारीख के बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा सरकार इन पर कितना विचार करती है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।